आकृति गणना के क्रम में आपको एक इस टाइप से रहेगा, जिसमें कि त्रिभुज आपको दिया रहेगा और उस त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुज में त्रिभुज रहेगा, त्रिभुजों की संख्या को गिनना है। ठीक है। एक प्रकार ऐसा रहेगा जिसमें कि दो आधार रहेगा, एक आधार इधर है, एक आधार नीचे है। ठीक है, दो आधार वाला। फिर वर्ग में यहाँ आप देख रहे हैं कि दो विकर्ण है और दो विकर्ण के बाद पूछा जाएगा कितना त्रिभुज। फिर एक प्रकार ऐसा रहेगा जैसे त्रिभुज के भीतर त्रिभुज रहेगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि त्रिभुज के भीतर त्रिभुज है, फिर ऐसा त्रिभुज बना हुआ है। फिर वर्ग है, वर्ग के भीतर वर्ग बना हुआ है। ठीक है। उसका फिर वर्ग और फिर वो आयत की संख्या गिनने वाला। ठीक है। इन प्रश्नों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। ठीक है। सबसे पहला जो है प्रश्न जिसमें देखिए कि त्रिभुज के भीतर त्रिभुज रहता है। अब इसको कैसे गणना करेंगे, इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपली 1 2 लिखना है। जैसे 1 लिखेंगे, इसमें 2 3 4। ठीक है। 1 2 3 4 लिखना है और 1 2 3 4 लिखने के बाद इसको जोड़ देना है। 4 + 3 + 2 + 1, इसका जोड़ कितना हो गया, 10। जब भी इस प्रकार से त्रिभुज आए जिसमें कि आपको त्रिभुज दिया रहे तो उसके आधार पे 1 2 3 4 लिखेंगे, यानी कि आधार कितने भागों में बटा हुआ है, जितने भागों में बटा रहेगा उसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और सवाल है जिसमें कि एक आधार 2 भागों में बटा हुआ है। ठीक है। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करना है कि 1 2 3, ये तो हुआ ही, यानी कि 1 + 2 + 3, 3 2 5 1 6। अब ये 6 हुआ और चूंकि 6 इधर हुआ, आधार 2 है, 1 2, तो इसको कर देंगे 6 × 2, यानी कि हो जाएगा कितना, 12। इसमें टोटल त्रिभुज होंगे 12। अब एक प्रकार आपको ऐसा रहेगा जिसमें कि 2 विकर्ण दिए रहेंगे, तो इसमें भी 1 2 लिखना है। 1 2 3 4, टोटल कितना हुआ, 4। 4 का कर देना है 2 से गुना, आ जाएगा आपका 8। तो 1 2 3 4 लिखिए, 4 को 2 से गुना कर दिए तो हो गया 8। अब इस प्रकार का जब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज रहता है तो याद रखिएगा, किसी त्रिभुज के अंदर यदि त्रिभुज है तो कुल 5 त्रिभुज बनते हैं। कितने बनते हैं, 5 त्रिभुज। 5 त्रिभुज बनते हैं कब, जब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज रहते हैं तब। ठीक है। वैसे आप यदि जानना चाहेंगे तो देख लीजिए, 1 2 3 4, ये 4 हुआ, एक ये टोटल वाला 5। ठीक है। तो एक 5 हो गया। तो इसको याद रखिएगा कि त्रिभुज के अंदर यदि त्रिभुज रहेंगे तो कुल त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, 5 होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है नेक्स्ट स्लाइड में, इसमें त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है और फिर बीच में भी त्रिभुज है। ठीक ना। तो पहले हम यहाँ काउंट करते हैं ऊपर कितना त्रिभुज है। तो 1 2 3, तो इसको जोड़ दीजिए, 3 2 5 6 हो गया। 1 2 3 4, इसको जोड़ दीजिए, 4 3 7 2 9 10 हो गया। 1 2 3 4, इसको भी जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 10। तो आप जब गिन रहे हैं तो 10 10 20 6 26 हो गया। ये बीच वाला एक त्रिभुज आप देख रहे होंगे वो 27 और ये एक बड़ा त्रिभुज। ठीक है। तो हो गया आपको टोटल 10, ये फिर प्लस 10 प्लस 6, इसके बाद एक त्रिभुज बड़ा वाला, एक त्रिभुज बीच वाला, टोटल हो जाएगा कितना, 28। तो जब इस प्रकार से होगा तो इसमें ऐसी संख्या लिखेंगे बारी बारी से। आप ये याद रखिएगा, आधार को जितना बार काट रहा है उतना त्रिभुजों की संख्या जोड़ करके आता है। ठीक है। अब ऐसे देखिए इसमें क्या होता है, जब किसी यानी कि एक वर्ग को जब 2 बार काटा जाता है तो यहाँ पे आकृति की संख्या बनती है 5 वर्ग। ठीक है। एक बड़ा वाला वर्ग और 4 छोटा वर्ग। तो आप देखिए क्या बार काट रहा है, 1 2 3, 3 बार कटने का मतलब है कि 5 × 3, टोटल जो वर्ग होंगे इसमें 5 × 3 बराबर 15।
तो आपको याद रखना है कि जब किसी वर्ग में दो रेखा बीचों बीच खींचा जाता है तो कुल वर्ग कितने बनते हैं? 5। उस हिसाब से आप इसको काउंट कर लीजिएगा। तो कितना हो गया टोटल? 20। आगे हम इससे जो सवाल जो पूछे गए हैं वो भी देखेंगे। तो यही सवाल, इससे ही जुड़ा हुआ सवाल ये भी है। एक वर्ग को 4 भाग में काटा गया है। यदि हम इस पे पॉइंट आउट करेंगे तो देख सकते हैं आप 1 2 3 4, 4 छोटे वर्ग और एक वर्ग हो गया ये बड़ा वाला। कुल कितने वर्ग हो जाएंगे? याद रखिएगा 5। ठीक है, कुल वर्ग होंगे कितने? 5। जब किसी एक वर्ग को 4 भागों में बांट देंगे तो वर्गों की संख्या कुल कितने होंगे? 5। ठीक है, अब आगे आपको इस तरह के सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ आपको वर्ग से संबंधित 2 प्रकार के प्रश्न होंगे। एक में होगा जिसमें कि कॉलमों की संख्या और स्तंभों की संख्या सेम होगी। ठीक है, देखिए इसमें कितना है तो 1 2 3 4, कॉलम भी है 2 3 4, जिनकी 4 स्तंभ है और 4 कॉलम है। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या करेंगे तो चारों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। 4 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा था। ठीक है, 4 का स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16, जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 30। ये क्वेश्चन टीआरई 1 में पूछा गया था। अब एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसमें कि स्तंभ और कॉलम यानी कि रो और कॉलम सेम नहीं रहेगा। इस स्थिति में क्या करेंगे? पहले तो हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3, 1 2 3 4 5। अब हम क्या करेंगे तो जो सबसे अधिक रहेगा उसका गुना, जो यानी कि रो या कॉलम में जिसमें कम रहेगा उसका सबसे ज़्यादा वाला गुना। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर कुल 5, यहाँ पर कुल 5 रो है तो 5 इंटू 3 स्तंभ है 3, कितना हो जाएगा? 15। अब 5 से घटते जाएंगे, 4 गुने 2 हो गया 8, फिर एक घटेंगे 4 के बाद यहाँ क्या हो जाएगा 3 गुने 1 बराबर 3। अब यहाँ 2 इंटू 0, 0 आ गया तो छोड़ देंगे, इसको 0 हो रहा है। अब सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे, 15 8 23 3 26। इसमें हम वर्ग गिनने जाएंगे तो कितना होगा? 26। तो आप लोग समझ गए कि यदि संख्या समान रहे, स्तंभ स्तंभ का रो और कॉलम का संख्या यदि समान रहे तब क्या करना है तो स्क्वायर करके जोड़ देना है। जैसे 4 4 है तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। लेकिन यदि समान नहीं रहेगा ऐसी स्थिति में क्या करेंगे तो जो अधिक वाला रहेगा उसका सबसे ज़्यादा वाले, जो कम रहेगा उसका सबसे अधिक वाला। तो सबसे अधिक 5 है तो 5 और सबसे कम था 3 तो 3, इसका गुना करके इसको क्या कर देना है? जोड़ देना है। ये वर्ग ज्ञात करने का तरीका है। अब हम लोग बढ़ते हैं, इसमें आयत है। आयत में भी 2 तरीका से रहेगा। एक तरीका में सेम रहेगा। सेम कहने का मतलब है कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज कतारें सेम रहेगा। जो पड़ी लाइन है वो भी जैसे 3 है और खड़ी लाइन भी कितना है? 3 है। ऐसी स्थिति में इसका नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 2 3, इधर भी 3 इधर भी 3। तो हम क्या करेंगे इसमें जब दोनों तरफ से 3 3 है तब क्यूब करेंगे। जैसे वर्ग वाले में स्क्वायर करते थे, लेकिन आयत ज्ञात करने में क्या करेंगे? क्यूब। 1 का क्यूब 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। ठीक है, तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 2 के पावर 3 हो जाएगा 8, 3 के पावर 3 हो जाएगा 27। इसको यदि जोड़ेंगे तो कितना होगा? 36। तो इसमें कुल संख्या जो है सो 36। अब जब ये स्तंभ सेम नहीं रहे तब क्या करना है? जैसे 1 2 3 4, यहाँ क्या है 2 3, इसको जोड़ देना है 1 2 3 4, तो सबको जोड़ देंगे तो 4 3 7 2 9 1, इधर कितना हो गया 10। इसको भी जोड़ देना है 3 2 5 1, कितना होगा 6 प्लस 2 प्लस
3 प्लस 4, इसको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 4 3 7 2 9 1 10। इसको जोड़ेंगे 3 प्लस 2 प्लस 1, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 5 1 6। अब इस दोनों का कर देना है गुना, यानी कि 10 गुने 6, तो आयत हो जाएगा कितना 60। तो ये वाला जो पेज है इसमें हम निकाल रहे हैं किसकी संख्या, आयतों की संख्या। ठीक है, पिछला जो पेज था इसमें हम क्या निकाल रहे थे, वर्गों की संख्या। याद रखिएगा, ये नियम उसमें नहीं लगा दीजिएगा, वर्गों की संख्या। और जो उससे पिछला पेज था मेरा, इसमें एक वर्ग वाला तो था ही, त्रिभुज है, इसमें है क्या, सब में त्रिभुजों की संख्या। ठीक है, तो त्रिभुजों की संख्या एक बार आप फिर से रिपीट कर लीजिएगा, 1 2 3 4 नंबरिंग कर देना है जितना तक रहेगा और उसको जोड़ के लिख देना है। जब बेस डबल हो तो नंबरिंग करके उसको डबल कर देना है, ट्रिपल रहेगा तो ट्रिपल कर देंगे। यदि किसी वर्ग के अंदर में इनके दो विकर्णों को काटने से कितने त्रिभुज बन रहे हैं तो 1 2 3 4 लिख देंगे, उसको डबल कर देंगे। यदि त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है तो कुल कितने त्रिभुज बनेंगे, 5 त्रिभुज बनेंगे। आइए अब कुछ प्रश्नों को देखते हैं जो कि हाल के वर्षों में पूछे गए। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक प्रश्न है जिसमें है कि ये आरआरबी जेई 2019 का प्रश्न है। ठीक ना, इस प्रश्न में क्या है कि आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4, इसको जोड़िएगा तो 4 3 7 2 9 1 10, 4 3 7 2 9 1 10। ठीक है, अब इसको आप देखिए क्या बार काट रहा है, 1 2 3, 3 बार काटने का मतलब है 10 गुने 3, कितना हो गया 30। अब देखिए आपका ऑप्शन किया जाएगा 30 हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा 30। ये एसएससी सीजीएल टीयर 1 जो है सो आपको 2021 का प्रश्न है। अब इस प्रश्न में कुछ अलग तरीके से किया गया है। ठीक ना, अब इसको कैसे गिनेंगे सो देखिए, अब 1 2 2 है तो जोड़िए इसको तो कितना होगा 3। अब देखिए 1 2 2 टाइम इसको काट रहा है तो 3 दूना 6। अब देखिए ये लाइन और ये लाइन, इस लाइन से और इस लाइन के द्वारा कुल 6 ट्रायंगल बनेंगे। ठीक है, अब आगे आइए, अब आगे क्या है कि ये तो 6 ट्रायंगल क्लियर हो गया। अब यहाँ देखिए 1 2, तो 2 1 कितना हो जाएगा 3, 1 2 2 1 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, और कोई गुंजाइश है इसमें तो आप देख सकते हैं कि एक था 1 2, तो 3 हुआ, फिर 3 3 6 हो गया, एक इधर से कर लिए और इधर कर लिए, तो ये भी हो गया। तो आपका कुल कितना ट्रायंगल हो जाएगा इसमें 12। याद रखिएगा, इसमें आपको जय बार आधार को काटा जाता है उसको डबल ट्रिपल किया जाएगा। 2 बार काटेगा तो 2 बार करेंगे, यदि एक बार में 3 आ रहा है 2 बार काट रहा है तो 6 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी आपको वर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन है, वर्गों की संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन है। देख रहे हैं इसमें कैसे करेंगे। आपको याद होगा हम बताए थे कि हम वर्गों की संख्या में देखेंगे कि क्या रो और कॉलम सेम है, तो यहाँ सेम नहीं है, रो ज़्यादा है कॉलम कम है। रो कितना है तो 1 2 3 4 5। ठीक है, और कॉलम कितना है तो 2 3 4। करना क्या है बताए थे, इसका अधिक और इसका अधिक, मतलब 5 गुने 4 हो गया 20। अब इसमें भी एक कम इसमें भी एक कम, 5 से एक कम 4, 4 से एक कम 3 12, फिर 4 से एक कम 3, 3 से एक कम 2, तो कितना हो गया 6। अब क्या करेंगे 2 1 गुना करेंगे तो कितना होगा 2। अब इसको जोड़ दीजिए, है ना, तो 20 12 32 6 38 2 40। इसका जो हो जाएगा 20 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 2, तो हो जाएगा 20 12 32 6 38 2 40। ठीक है, कुल कितने हो गए 40। 40 आपका आंसर डी चला जाएगा इसमें।
आप लोग देख सकते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो जो भी पीछे वाला वीडियो है, वीडियो में हम बताए हैं उसको अच्छे से आप देख लीजिएगा और उसके बाद आप प्रश्नों को बनाने की कोशिश कीजिएगा, तो आसानी से प्रश्न बन जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी यही करना है। 1 2 3 4 त्रिभुज बनाना बिल्कुल आसान है, 1 2 लिखना है बस। 4 3 7 2 9 1 10, ये आधार पर कितने बन गए? 10। फिर यहाँ बन रहे हैं, देखिए 1 2 2 1 कितना हो जाएगा? 3। 10 और 3 को जोड़िएगा तो हो जाएगा कितना? 13। इसका आंसर हो जाएगा बी, 13 हो जाएगा आंसर। ये कुछ प्रश्न थे और ये रहा आपके पास ये वाला सवाल, जो सवाल में जिस सवाल में कि इसमें सारा इसमें दिया गया है कि कैसे त्रिभुज को ज्ञात करेंगे। उसके बाद ये त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने का है। ये है कि वर्ग के भीतर वर्ग रहेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर वर्गों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ आयतों की संख्या ज्ञात कर रहना है। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और यदि आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि